हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। दोस्तों आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं अपना एनपीएस खाते से कैसे पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि एनपीएस खाते यानी कि प्राण कार्ड से आप कैसे उसमें से आंशिक निकासी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप ऑनलाइन आंशिक निकासी कर सकते हैं खुद से और 4 से 5 दिनों में पैसा भी विड्रॉ हो जाता है। इसमें दोस्तों हम सारे चीज पॉइंट को लेकर के जानेंगे और बहुत सारे भी डिटेल से प्राण कार्ड से रिलेटेड जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको प्राण कार्ड गुम हो गया तो उसको डाउनलोड कैसे करना है, आपको बैंक अकाउंट जो बैंक डिटेल्स है वह कैसे मैच करना है आपको प्राण अकाउंट में कि आपका सही एंट्री है या नहीं है। दोस्तों एनपीएस खाता यानी कि एनपीएस अकाउंट बहुत सारे सिविल डिपार्टमेंट में भी है, तो हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए। यहाँ पर कुछ दोस्तों जो रूल्स रेगुलेशन जो मुख्य शर्तें कंडीशन दिया हुआ है उसके बारे में पहले हम जान लेंगे, जो कि लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो एनपीएस खाता अगर खोलने हैं, कोई जैसे आज भर्ती हुआ तो वह 3 साल के अंदर वह विड्रॉ करना चाहे तो नहीं हो सकता है। मिनिमम सर्विस कम से कम 3 साल चाहिए, ठीक है। 3 साल के बाद वो चाहे तो उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें से भी पैसा विड्रॉ करने के क्या रूल्स है, तो जैसे कि आपका भी पैसा करता है और साथ में गवर्नमेंट भी पैसा जमा करती है, तो वह सभी को मिला करके नहीं होता है। आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो होता है यानी कि स्वयं का अंशदान जो होता है उसका सिर्फ 25% अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको कैसे पता करना है वो आपको पता चल जाएगा। एनपीएस लॉगिन करेंगे तो आपका खुद का कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना आप जमा किए हैं और गवर्नमेंट कितना जमा कर रहा है। तो यह सारे हैं, तो जितने आप जमा किए हैं सिर्फ उसका, यानी कि अगर आप जमा किए 100 रुपया और गवर्नमेंट उसमें 100 रुपया तो 200 हो गया। तो 200 का 25% नहीं, 100 रुपीज जो आप जमा किए हैं उसका 25% अमाउंट आपको मिलेगा, यानी कि विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों पूरी सर्विस में यानी कि सर्विस टेन्योर में टोटल 3 बार आप निकासी कर सकते हैं, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से डिसीजन लेना है कि आपको निकालना है, तो डिसीजन लेकर के, क्योंकि 3 बार ही लिमिट है, आप 4थी बार नहीं निकाल सकते हैं। पहले ऐसा था कि 4 बार निकाल सकते थे। इसके बाद दोस्तों जो पहले था कि कुछ लिमिटेड यानी कि अप्रोक्स 4 साल के समय अंतराल देता था, यानी कि एक विड्रॉ कर लिए और फिर दोबारा से विड्रॉ करना है, तो उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड था वह 4 ईयर था। बट अब वैसा कोई कंडीशन नहीं है। आप चाहेंगे कि हर मंथ तो हर मंथ निकाल सकते हैं, बट आपको पैसा भी जमा हुआ होना चाहिए। अगर आप पहले ही 25% निकालिए तो आप तो पैसा ही नहीं जमा होगा कि फिर से आप निकालेंगे। तो अगर कोई 10% या 5% अगर निकाला है तो फिर चाहे 2 महीना बाद निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। अगर फिर चाहे कि वो हम 5 दिन बाद निकालने के लिए फिर दूसरा बार निकाल सकते हैं। तो पहले जो टाइम पीरियड जो लिमिट था वह लिमिट फिलहाल नहीं है। न्यू इंस्ट्रक्शन जो है उसके तहत इंस्ट्रक्शन का जो भी मैंने बता रहा हूं उसका जो इंस्ट्रक्शन का जो पीडीएफ लिंक है वह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कौन कौन सा रीजन से आप पैसा निकाल सकते हैं, तो जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए, स्वयं की शादी हो गया या फ्लैट वगैरह खरीदना हो गया, या फिर को कौशल विकास योजना, कुछ रोजगार अगर आपको खोलना चाहते हैं उससे, तो उसको लेकर के उस रीजन के साथ भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि कोई व्यवसाय अगर आप खोल रहे हैं, डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता के कारण जो भी खर्च अगर होने वाला है तो उसको लेकर के भी आप पैसा निकाल सकते हैं। साथ में अगर आप कोई गंभीर बीमारी हो गया अपने डिपेंडेंट तो या फिर खुद का, उसमें खर्च के लिए आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि इसका निकालने का प्रॉफिट क्या है। अगर आप निकालते हैं तो उसको आपको बेनिफिट क्या मिलेगा जब आप निकाल रहे हैं एनपीएस खाते से। तो सबसे पहले बेनिफिट बताते हैं फिर लॉस बताते हैं। बेनिफिट है दोस्तों कि आपको 0 इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी आप पैसा निकालेंगे उसमें से कोई भी इंटरेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। साथ में दोस्तों जो ईएमआई वगैरह होता है तो ईएमआई का बोझ नहीं रहता है। एग्जांपल जैसे कि आप 2 लाख रुपए बैंक से जाएंगे तो उसमें हर महीने आपको पैसे करते हैं, तो यह तो आपको खुद का पैसा है, तो इसमें ईएमआई का झंझट नहीं रहता है कि आपको ईएमआई पेमेंट करना पड़ेगा। इसका पैसा दोस्तों बिल्कुल ही टैक्स फ्री रहता है। कोई भी टैक्स विड्रॉ में इसका पैसा निकालेंगे तो देना नहीं पड़ता है। साथ में दोस्तों अचानक अगर कोई आप जमीन ले रहे हैं, तो अगर बैंक वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, आप पहले से भी लोन ले रखे हैं, तो उस कंडीशन में इमरजेंसी केस में अगर आप जमीन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जो एनपीएस से तो ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा, तो उस कंडीशन में आप निकाल सकते हैं। तो अच्छा है कि आप जमीन ले रहे हैं तो उसका भी इनकम जनरेट हो रहा है।
इसके बाद जो महंगा लोन वगैरह होता है तो उससे थोड़ा बचाव होता है जो हाई रेट इंटरेस्ट से मिलता है। तो यह कुछ बेसिक बेनिफिट है, ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं है, बट नुकसान बहुत ज्यादा है। दोस्तों लॉस की बात करते हैं तो लॉस तो बहुत ही ज्यादा लॉस है अगर आप पैसा विड्रॉ करते हैं एनपीएस से तो, लेकिन मजबूरी है तो उस कंडीशन में आप अपना सुझाव से काम ले सकते हैं। सबसे बड़ा लॉस है दोस्तों लॉस ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का भारी नुकसान है इसमें। जैसे कि एग्जांपल आपका जो एक जवान का जो उम्र है यानी कि 30 वर्ष उम्र है हम मान करके चल रहे हैं, और अगर 30 वर्ष की उम्र में वह 1 लाख रुपया विड्रॉ करता है, अगर आने वाले 60 साल में करीब 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्स यानी कि लगभग 17.5 लाख का नुकसान हो सकता है। यानी कि 1 लाख जो अमाउंट आप निकालेंगे 30 वर्ष में, वह 60 वर्ष के एज में वह 17.5 लाख तक हो सकता है। तो अगर आज का समझिए कि 1 लाख, तो भविष्य क्या वो 17 से 18 लाख रुपए आप नुकसान ले सकते हैं। तो सबसे भारी नुकसान यह है दोस्तों। साथ में यह है दोस्तों कि अगर आप जो पेंशन है रिटायरमेंट के टाइम वह बहुत कम बनेगा, क्योंकि जो पेंशन बनता है वह कॉर्पस पे बनता है, जो आपका कुल फंड जमा होता है उसके अकॉर्डिंग ही पैसा बनता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप 60% एक मुफ्त राशि आपको मिल जाता है, जो 40% अगर बचता है तो 40% के अमाउंट पे जैसे कि आपको पेंशन बनता है, तो जितना आपका कम पैसा जमा रहेगा उतना ही का 40% जो बनेगा वही आपको जो पेंशन के रूप में मिलेगा। तो यह भी बहुत भारी नुकसान है, तो आपको सोच समझ के काम लेना है। इसमें दोस्तों फिर है पुनः, यानी कि जब आप इसको निकाल करके अगर आप सोचते होंगे कि हम स्टॉक मार्केट में अगर लगा लें, अगर आप थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में जानकार हैं तो उससे अच्छा तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। एनपीएस से अगर आप थोड़ा पैसे निकाल कर, अगर आप जैसे कि कोई आईपीओ अच्छा अगर कंपनी का निकलता है उसको अलॉट कर लिए, या फिर अच्छा स्टॉक आप डिलीवर करके रखते हैं तो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में फंसेंगे तो वही फिर लूट जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि दोस्तों अगर आपके पास उतना नॉलेज है तो आप जा सकते हैं पैसा निकालकर और स्टॉक कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे दोस्त अभी एक्सपर्ट नहीं बने हैं, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है स्टॉक मार्केट को लेकर के। साथ में दोस्तों इसमें है कि लिमिट मौका है, यानी कि 3 बार ही निकालना है आपको, तो बहुत सोच समझ करके पैसा विड्रॉ करना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि अचानक गंभीर बीमारी है तो उस कंडीशन में आप अपना चांस जो है वो लॉस्ट कर जाए। तो बहुत ही स्थिति अगर हम तो आपको सजेस्ट करेंगे, अगर बहुत ही गंभीर बीमारी है तो आप पैसा इसमें हाथ लगाएं, और नहीं तो एनपीएस को पैसा विड्रॉ बिल्कुल ही नहीं करें। अगर फिर भी ऐसा कंडीशन आ गया कि आपको पैसा विड्रॉ करना है तो दोस्तों आपको सिंपल प्रोसेस है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और आपका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है, जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वह सीआरए के पोर्टल पे बिल्कुल 100% मैच करना चाहिए। अगर बिल्कुल एक स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपका पैसा विड्रॉ नहीं होगा। आपको कैसे विड्रॉ करना है और किस तरीके से आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करना है वह सारे लाइव अभी हम करके दिखाने वाले हैं। साथ में दोस्तों किसी का प्रान नंबर नहीं है, पिन, आई पिन या फिर मोबाइल नंबर बदल गए हैं, मोबाइल नंबर चेंज नहीं है, यह सभी को लेकर के मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूं। वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के जरूर देखिएगा कि आपको नया मोबाइल नंबर कैसे बदलना है, आपका ईमेल आईडी कैसे बदलना है, आपका पैन कार्ड गुम हो गया फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत सारे डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाए हो, दोनों वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। आज के वीडियो में ऑनलाइन कैसे हम पार्ट विड्रॉ करते हैं उसके बारे में लाइव प्रोसेस करके हम दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर फाइनली हम गूगल में जाएंगे। हम यहाँ पर लैपटॉप स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिख रहा है, जो क्लियर विजन के लिए यानी कि अच्छा क्लियरिटी के लिए हम लैपटॉप के माध्यम से आपको करके दिखा रहे हैं। दोस्तों गूगल में सिंपल टाइप करेंगे CRANSDL, जैसे CRANSDL सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे आपको। दोस्तों यहाँ पर आपको सब्सक्राइबर्स जो है इस वाले ऑप्शन पे, मोबाइल में भी इस तरीके के ही ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूजर आईडी में अपना पैन कार्ड नंबर जो है वह पैन कार्ड नंबर यहाँ एंटर करना है, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है हम सेपरेट वीडियो बनाया हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर पैन कार्ड और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर कैप्चा एंटर कर लेना है 24/32। तो यहाँ पर देखिए हम 32 एंटर कर लिया। यहाँ एनपीएस पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यूपीएस पे नहीं, यूपीएस में अगर होंगे तो आप जा सकते हैं बट अप्रोक्स कोई भी नहीं है।
तो एनपीएस यहाँ सेलेक्ट कर लिए। फाइनली यहाँ चेकबॉक्स पे यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद यहाँ सबमिट के टैब पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के टैब पे क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पॉपअप ओपन होगा। इसको आप एग्री पे क्लिक कर लेना है। जैसे एग्री पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके के आपको आप फाइनली लॉग इन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ पर एनपीएस के साइट पर अपना अकाउंट जो है वह लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके क्लिक हियर पे आप जो भी आपका स्टेटमेंट है वह अपना ईमेल आईडी पे प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। पार्ट विड्रॉ दोस्तों थोड़ा बाद में जानते हैं। पहले जानते हैं दोस्तों क्या जो एनएसडीएल जो पोर्टल है, एनपीएस जो आपका खाता है उसमें आपका बैंक डिटेल्स सही है कि नहीं, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, पैन वेरीफाई है कि नहीं, ये सारे डिटेल्स दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जाएंगे यहाँ पर ट्रैक ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल आएगा। ठीक है, व्यू प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर सब्सक्राइबर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। जैसे सब्सक्राइबर प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के एक पोर्टल ओपन होगा, जहां पर आपको यहाँ प्राण डिटेल्स शो करेगा और यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्राण डिटेल्स में जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो प्राण का डिटेल्स है वह यहाँ पर मिलेगा, या प्राण स्टेटस जो है एक्टिव है कि नहीं है। अब दोस्तों हम बोले थे कि डाउनलोड करना भी बताएंगे इसमें, तो आप यहाँ पर प्राण डिटेल्स में जाकर के यहाँ पर प्रिंट न्यू कार्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे इस पे प्रिंट पे आप न्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इस तरीके के आपका प्राण कार्ड जो है वह रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ फाइनली देखिए मेरा कार्ड जो है यह डाउनलोड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कार्ड आपका गुम हो गया तो फिर इसको जाकर के आप कैफे में प्लास्टिक कार्ड भी बनवा सकते हैं, जैसा कि एटीएम कार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू होते हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों बैक मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक आप चले जाएंगे। यहाँ पर आगे फिर से बैक में, फिर से हम जाएंगे ट्रांजैक्शन में और यहाँ पर सब्सक्राइबर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों जैसे प्राण डिटेल्स के बारे में जान गए, अब यहाँ पर दोस्तों नीचे आएगा पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में जाने के बाद आप सारे डिटेल्स आपका अपना चेक कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर डिटेल्स है। अगर डिटेल्स यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए H2 फॉर्म भर करके आपको जमा करना है और ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है। अगर कोई ऑनलाइन प्रोसेस नहीं कर पाएगा वह H2 फॉर्म भर करके और सिंपल प्रोसेस है ऑफिस में जमा कर देना है। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए हम सेपरेट वीडियो और एक लेकर के आऊंगा, फ्रेश वीडियो। तो यहाँ पर आपका डिटेल्स चेक कर लेना है, खुद का नाम, फादर्स नेम वगैरह यहाँ पर सारे दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यह सारी चीज तो मैंने नहीं लगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एकदम जरूरी है, आपको मस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल नंबर जो है एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है। मोबाइल नंबर वेरीफाई में यहाँ पर यस है। यहाँ पर ईमेल आईडी जो है वह वेरीफाई नहीं है। ईमेल आईडी तो यही है बट वेरीफाई नहीं है। और बैंक में दोस्तों मेरा ईमेल आईडी कोई और रजिस्टर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई अगर नहीं होगा तो आपको पहले अकाउंट को जो है वेरीफाई कर लेना है। तो फिर से जाते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल्स में। आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेक करना है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको रहेगा तो ही आप पैसा जो है पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सही हो। यानी कि ईमेल आईडी आपको इसमें जो होगा वही बैंक अकाउंट में भी, बैंक खाते में भी होना चाहिए। साथ में यहाँ पर दोस्तों एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। एड्रेस अगर नहीं है तो इससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर केवाईसी डिटेल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यह सारी चीज जो है, यहाँ देखिए पेन वेरीफाई मांग रहा है तो इसको पेन, यहाँ पर पेन भी क्लिक करके आप वेरीफाई आपको कर लेना है। ठीक है, अगर आपको पेन वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर टीसीए डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल्स जो है नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लान है, क्योंकि मेरा कार्ड जो है वेरीफाई नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉय जो ऑफिस है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑफिस डिटेल, डीडीए कोड वगैरह जो है, यहाँ पर जो यूनिट है जहां पर पोस्ट होगा, यह सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको ओपन होगा। अब दोस्तों आते हैं बैंक अकाउंट आपको कैसे चेक करना है कि इसमें बैंक अकाउंट सही एंट्री है। तो हम लोग यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी यहाँ पर टीयर 1 एनपीएस में आते हैं। यहाँ पर टीयर 1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों टीयर 1 पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आ जाएगा टीयर डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टीयर डिटेल्स पे आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिव दिखाई देगा और कब से आप एक्टिव है वह चीज यहाँ पर डेट मेंशन रहेगा। यहाँ पर नीचे आपको बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना बैंक डेटा और डिटेल्स जो है वह चेक कर सकते हैं। आपको बैंक खाता यहाँ पर जो है वह यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट चॉइस वगैरह यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं
कि आपको कौन कौन सा फंड में आपको कितना परसेंट के हिसाब से पैसा जा रहा है। और यहाँ पर आपका जो नॉमिनी डिटेल्स है वो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो नॉमिनी है वह कौन कौन है। तो सबसे ज्यादा जरूरी इसमें है दोस्तों कि यह डिटेल्स आपको पक्का चेक करना है। और बहुत सारे दोस्तों 90% कार्मिकों का यह डिटेल्स मैच नहीं करता होगा, गलत होगा। कितने के मैरिज हो चुके हैं, कितने का नॉमिनी बदल चुके हैं, तो यह सारे डिटेल्स दोस्तों अपडेट करना है। अब हर डिटेल्स को लेकर के कैसे आपको अपडेट करना है एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊंगा मैंने। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ आपको जानना था, ईमेल आईडी चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, आपका बैंक डिटेल चेक कर लेना है। यह 3 चीज आपको पार्ट विड्रॉ के लिए चेक कर लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज एकदम बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये सारे डिटेल्स दोस्तों आपको चेक करने के बाद अब चलते हैं बैंक। ठीक है, बैंक जाते हैं। अब जानते हैं पार्ट विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो क्या है। अब दोस्तों मैंने फिर से होम स्क्रीन पर यहां पर आ गया। अब दोस्तों आपको पार्ट विड्रॉ करने के लिए यहां पर जाना है मैनेज माय विड्रॉ। यहां पर जाएंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो चूज करेंगे यहां पर टियर 1 पार्शियल विड्रॉ। यहां पर जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है, 2 ऑप्शन ओपन होंगे। यहां पे देखिएगा 2 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। इस पे जाने के बाद 2 ऑप्शन, 1 मिनट, यहां पे देखिए इनिशिएट रिक्वेस्ट जो है और जो स्टेटस है। अगर आप पहले विड्रॉ के लिए डाले हैं तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फर्स्ट में अगर फ्रेश आप विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे इस तरीके की एक छोटा सा पॉपअप ओपन होता है। यहां पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके से आपको प्रान नंबर ऑटोमेटिक यहां पर टाइप किया हुआ आएगा। यहां पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको डिटेल्स ओपन होगा। यहां पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों डिटेल्स इस तरीके से ओपन होता है। यहां पर आपका नाम आएगा, आपका जो प्रान नंबर आएगा, नेम आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आएगा। यहाँ पर जो विड्रॉ टाइप है वो पार्शियल विड्रॉ करके आएगा। यहाँ पर सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है हम बोले थे ना, यहाँ पर आपको शो करेगा, तो वो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपको कितना पैसा आप जमा किए हैं अभी तक। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अवेलेबल विड्रॉ अमाउंट हो वो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इस तरीके से शो करता है, सारे डिटेल्स शो करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ विड्रॉ यहाँ पर शो करना है। तो इस पे जैसे क्लिक करके आप इस तरीके से आप फाइनली आप विड्रॉ 1%, 2%, 4%, 5% आप कितना भी कर सकते हैं विड्रॉ। यहाँ पर एग्जांपल हम 25% विड्रॉ लेना है तो हम 25% कर लिए। यहाँ पर दोस्तों रीजन है, तो रीजन आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, बच्चे का मैरिज के लिए, उस केस में भी आप निकाल सकते हैं। तो परचेज ऑफ जो रेंट या फ्लैट वगैरह आप परचेज करना चाहते हैं उस कंडीशन में आप कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल इलनेस यानी कि स्पेशलाइज्ड इलनेस, कोई आपको गंभीर समस्या है, कोई स्पेशल जैसे कि कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो गए, तो इस तरीके जो गंभीर किडनी फेलियर वगैरह हो गए, तो इस तरीके कोई भी है तो उस कंडीशन में निकाल सकते हैं। और साथ में डिसेबिलिटी की कंडीशन जो विकलांगता होता है उस कंडीशन में भी आप निकाल सकते हैं। और साथ में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप निकाल सकते हैं कि छोटा व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो यह जो रीजन है वह आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी है यहाँ पर जैसे हम स्किल डेवलपमेंट हम सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद दोस्तों कोर्स फी वगैरह यहाँ पर आपको डाल देना है कि अप्रोक्स आपको कितना इसमें फी लग रहा है, तो वो चीज को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 50,000 या 5 लाख डाल दीजिए, कुछ भी एक अमाउंट यहाँ पर जो फी है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर जो इलिजिबिलिटी अमाउंट है वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आप कितना विड्रॉ के लिए इलिजिबल हो रहे हैं। 25%। अगर मैं यहां से चाहता हूं कि सिर्फ 10% निकालने के लिए, तो 10% जैसे सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक नीचे कैलकुलेट होके नीचे आ जाता है कि आप 10% के हिसाब से आप कितना इलिजिबल हो रहे हैं निकालने के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं नीचे दोस्तों एक यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए ₹1.80 प्लस टैक्स जो है वह आपको चार्ज करने पड़ते हैं। ये सारे चीज दोस्तों आपको करने के बाद फाइनली आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों कोर्स फी वगैरह के एक पॉपअप ओपन होगा जिसको आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पर पार्ट विड्रॉ का इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, सारे डिटेल्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो है यहाँ पर बाय सेलेक्ट आएगा। आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर पूरे ओपन होंगे। सारे बैंक डिटेल्स कहाँ है, बैंक का एड्रेस होगा, MICR नंबर ओपन होगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है,
यह सारी चीज दोस्तों डिटेल्स ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कोई व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित कोई कागजात है, आप शादी कर रहे हैं या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे संबंधित कोई कागजात है, तो उसको यहाँ पर 5 MB तक है, बहुत लंबा साइज है। आप एक PDF बना करके और यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है चूज फाइल करके। दोस्तों एक चीज मैंने जो कोर्स फी है उसके बारे में हम बताना थोड़ा भूल गए थे, तो कोर्स फी जो आप विड्रॉ अमाउंट डालेंगे वही कोर्स फी आपको एंटर कर लेना है, ठीक है। जितना आपको विड्रॉ अमाउंट एलिजिबल बन रहे हैं उतना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली जाकर के जो डिटेल्स है वो अपलोड करने के बाद यहाँ पर कंफर्म के टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे कंफर्म के टैब पे क्लिक करेंगे आपको OTP आएगा, OTP आने के आपको सिंपल प्रोसेस है, नेक्स्ट आप जा सकते हैं। बट जा सकते हैं सिंपल प्रोसेस यानी कि कोई हार नहीं है। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम अगर आती होगी, कुछ एरर आता होगा, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो मुझे दोस्तों जो पैसा है विड्रॉ नहीं करना है, इसलिए मैंने सिर्फ यहीं तक आपको जो प्रोसेस है वो बता रहा हूं। तो आपको यहां तक का प्रोसेस आपको करके और फाइनली कंफर्म के टैब पे क्लिक करना है। फाइनली आपको वेरीफाई OTP से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको अप्रोक्स 4 से 5 दिनों में आपको पैसा विड्रॉ हो जाएगा। अगर किसी को जरूरत पड़ेगा, किसी को हेल्प चाहिए, अगर कोई किसी कारणवश पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप फाइनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके के किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।